ये शिव महापुराण की जय, शिव परिवार की जय हो। 8वां अध्याय। ब्रह्मा जी का कामदेव को वर देना। सूची बोले, हे ऋषियों, जब इस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा ने कहा तब उनके वचन को सुनकर आनंद मगन हो नारद जी ने कहा है कि हे ब्राह्मण, आपको धन्यवाद है कि आपने शिव भक्ति वर्धक इस दिव्य कथा को मुझे सुनाया है, जिसमें अरुंधति के दिव्य चरित्र वर्णित हैं। हे धर्मज्ञ, अब आप मुझे ये बतलाइए कि इसके आगे संध्या ने और क्या तप किया। सूची कहते हैं कि जब इस प्रकार श्री नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा तो उन्होंने कहा, हे विपेंद्र नारद, जब संध्या को देखने मात्र से शिवजी ने मुझ सृष्टिकर्ता को बहुत फटकारा था, तभी से शिवजी की माया से मोहित हो मैं उनसे ईर्ष्या करने लगा और इसी चिंता में लगा कि इसी प्रकार की विकार में मैं इन्हें आबद्ध करूं। तब रति और मदन को देखकर मैं थोड़ा मदयुक्त हुआ। दक्ष आदि अपने पुत्रों के पास गया और उनसे बोला कि मेरे दक्ष और मरीचि आदि पुत्रों, तुमको ज्ञात है कि स्त्री को देखने मात्र से शिवजी ने मुझे बहुत धिक्कारा था, जिसके दुख से मैं आज तक दुखी हुआ था। जैसे भी हो, जब महादेव जी स्त्री ग्रहण कर लें तभी मुझे शांति आवेगी। क्या तुम लोग मेरा ये कष्ट दूर करने के लिए कोई उपाय ना करोगे? मुझे विश्वास है कि तुम मेरे योग्य पुत्र मेरा दुख अवश्य दूर करोगे। अच्छा, तो अब ये विचार करो कि त्रिलोकी में ऐसी कौन सी स्त्री है जो उसके मन में स्थित होवे और योग मार्ग को जानकर उनको मोहित कर लेवे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनके मन को तो काम भी मोहित नहीं कर सकता और शिव योगी स्त्रियों के नाम को भी सहन नहीं कर सकते। फिर वह विवाह कर स्पर्श कैसे करेंगे? हे नारद, मैं अपने पुत्रों से ऐसा कह ही रहा था कि उसी समय रति सहित कामदेव वहां आ पहुंचे। तब मैंने उसकी बहुत प्रशंसा कर कहा कि हे काम, तुम दोनों का दाम्पत्य जीवन बड़ा सुंदर है, अतः तुम विश्व केतु नाम से प्रसिद्ध हो। हे वत्स, अब तुम जगत के हित के लिए शिवजी को मोहित करो, तुम्हारे सिवा दूसरा उन्हें मोहित नहीं कर सकता। महादेव जी पर अनुराग करने से तुम्हारे शाप की शांति होगी और जगत का कल्याण भी, क्योंकि जब शिवजी को स्त्री का अनुराग होगा तब वह महादेव जी तुम्हें तार देंगे। तुम शिवजी को मोहित करने के लिए एक दूसरी ही स्त्री उत्पन्न करो। हे नारद, तब मदन ने मुझसे कहा कि मैं आपका वचन पालन कर शिवजी को मोहित तो अवश्य कर दूंगा, किंतु स्त्री का निर्माण तो आप ही करें। तब कंदर्प के ऐसा कहने पर मैं और प्रजापति दक्ष इस चिंता में पड़ गए कि किसके द्वारा उन्हें मोहित करूं। फिर तो चिंताग्रस्त मेरी और उनकी श्वासों से जो सुरभित वायु निकली उसने पुष्प समूहों से भूषित वसंत उत्पन्न कर दिया, जिसकी पुष्पित कमल कांति पुष्पित ताम्र रस से नेत्र संध्या के उदित चंद्रखंड सा मुख और सुंदर नासिका थी। उसके काले और घुंघराले केश सूर्य सदृश 2 कुंडलों से शोभित उन्मत्त गज जैसा अत्यंत मोटा और चौड़ा ऊंचा कंधा, शंख सी ग्रीवा, चौड़ी छाती और उन्नत अग्रभाग था। तब ऐसे सर्वांग सुंदर श्याम सर्व लक्षण संपन्न, देखने योग्य, सबको मोहित करने वाला, काम वर्धक कुसुम सदृश वसंत के उत्पन्न होने पर सुगंधित वायु बहने लगी और वृक्ष पुष्पित हो गए, जिन पर बैठी हुई कोयलें पंचम मीठे स्वर से बोलियां बोलने लगी और स्वच्छ सरोवरों में कमल खिल गए। तब ऐसे श्रेष्ठ को आविर्भूत हुआ देखकर मैंने हिरण्यगर्भ मदन से कोमल वचनों में कहा कि हे मन्मथ, तुम सर्वदा काम के सहचर हो, सब देवता तुम्हारी अनुकूलता करेंगे। यह रमन का हेतु होने से इसका नाम वसंत है और ये लोगों को रंजित करेगा।
मलयाचल इसका श्रृंगार करेगा और तुम्हारा इसका सर्वदा मित्रभाव होगा तथा ये सदैव तुम्हारे वश में रहेगा। रति की विवोकादि भावों से युक्त 64 कला मेरी प्रसन्नता करेंगी। अतः हे काम, तुम अपने इन वसंत आदि सहचरों सहित रति को साथ लेकर शिवजी को मोहित करने का उद्योग करो। फिर सपत्नीक काम ने प्रसन्न हो मेरे चरणों में प्रणाम किया और महादेव जी के स्थान को चला गया। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 8वां अध्याय समाप्त। बोलिए शिव महापुराण की जय, शिव परिवार की जय हो।